ठीक है। न्यू टॉपिक है एंगुलर फॉर्म, तो उसमें से पहले मैं डिजाइन कर रहा हूँ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। ठीक है। फॉर्म मतलब क्या रहता है, आप अगर कोई वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करते हो, लॉगिन प्रोसेस फॉलो करते हो, वो जो डिजाइन रहता है उसको फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म डिजाइन करना बोलते हैं। ठीक है। डेटा सबमिट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये वार्निंग है, ये वार्निंग को छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिट के अकॉर्डिंगली वार्निंग है वो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। अभी ये आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट, यस। तो आप यहाँ पे क्या करो, सीएमडी के साथ कोड ओपन करो। ठीक है। ओके। ये सब कुछ मैं क्लोज करवाता हूँ। ठीक है। अभी अपन कहाँ पे काम करना है, एंगुलर डेमो। अभी अपन कहाँ पे पाथ अपना, मेन पैकेज में। तो मैं क्या करता हूँ, सीडी एंगुलर टैब डेमो, डेमो में चला गया, यस। और मैं यहाँ पे एनजी सर्व यूज करता हूँ। ठीक है। ठीक है। ये बाकी के डिसेबल्स वगैरह एनालिटिक्स ये रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करवाना है। ठीक है। मैं डायरेक्टली काम करता हूँ, देखो ज्यादा दूसरी तरफ मैं डायरेक्टली काम नहीं करूंगा। ऐप में है, ऐप डॉट कंपोनेंट एचटीएमएल में ही काम स्टार्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे भी बेसिक कंपोनेंट्स में भी काम कर सकता हूँ मैं। रजिस्ट्रेशन नया बनाऊं फिर उसमें काम करूं, ऐसे कोई नहीं। सिंपल एग्जांपल के लिए, एक एग्जांपल के लिए एक प्रोजेक्ट अभी के लिए लेता हूँ। ठीक है। सिंपल ड्रिवन, तो उसमें आपको स्टेप ओवरव्यू करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में क्या है। तो फर्स्ट क्या रहेगा, बिल्ड द बेसिक फॉर्म। क्या करना है, बिल्ड द बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहने दो, या दूसरा लॉगिन फॉर्म रहने दो, या कोई आपका जो फॉर्म है ना। तो बिल्ड आप कैसे करते हो, बेसिक, यस। तो पहले आपको सिंपल डेटा मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा। डेटा मॉडल डिजाइन करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, फॉर्म मॉडल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंपोर्ट्स करना पड़ेगा, राइट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट मॉडल टीएस में, जैसे यहाँ पे है, एक फॉर्म मॉडल डिजाइन करता हूँ, इंपोर्ट बिकॉज ऑफ टू वे बाइंड्स। ओके, फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम दैट एंगुलर फॉर्म्स। ठीक है। यस एवरीवन, अंडरस्टैंड है। तो यहाँ पे फॉर्म्स रहता है, फॉर्म मॉडल में फॉर्म्स। ठीक है, सेव करो, की गलती से मेरे सी एस मिस रहता है। ठीक है। यहाँ से आप कॉमा देकर कंट्रोल भी करोगे। कोई डाउट से यहाँ तक, यस। फर्स्ट स्टेप आपने बना दिया, फॉर्म मॉडल डिजाइन किया, यस। श्रीदेवी मैम, अंडरस्टैंड है। ये स्टेप ध्यान में रखो। अभी यहाँ पे वैलिडेशंस भी ऐड करूंगा, वैलिडेशंस भी आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा। अभी मेरा ये फॉर्म डिजाइन करना, तो बेसिक फॉर्म मॉडल डिजाइन करना। मॉडल मतलब क्या रहता है, ऐप एप्लीकेशंस में, ऐप एप्लीकेशंस में एक कोई भी फाइल बनाओ और उस फाइल को नाम दे दो। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कस्टमर डॉट मॉडल डॉट टीएस। ठीक है, इट्स अ मॉडल। ठीक है, डेटा मॉडल, डेटा बाइंड करने के लिए मॉडल। एक्सपोर्ट
क्लास कस्टमर, ठीक है। ठीक है, आईडी देने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, नेम के साथ कॉलम यूज करते हैं, ठीक है, नेम, एड्रेस, एक्सेट्रा। तो नेम स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, सेम एड्रेस, ठीक है, स्ट्रिंग सेम स्टैंडर्ड, ठीक है। इतना तीन चीजें हम मेंटेन करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है? फॉर्म पे मैं ये तीन चीजें मेंटेन करूंगा। अब ये फॉर्म पे मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यस एवरीवन, पहले मुझे पहले मुझे एनजी मॉडल के अकॉर्डिंगली स्टेट उसके सीएसएस क्लासेस डिजाइन करना पड़ेगा, टू ए बाइंडिंग के अकॉर्डिंगली, डेटा बाइंडिंग के सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली, है ना। वो सब हम कोड वन बाय वन टेस्ट करें, ठीक है। नेम डिजाइन किया, एड्रेस डिजाइन किया, दूसरा, यस, अगर आपको यहाँ पे पब्लिक यूज करना तो आप यहाँ पे पब्लिक भी यूज कर सकते हो वेरिएबल के आगे। प्राइवेट यूज करना है, प्राइवेट यूज करो, अगर आपने कुछ यूज नहीं किया तो डिफॉल्ट। समझ रहे, यस और नो? पब्लिक मतलब एवरीवेयर, आप इस क्लास में एवरी एप्लीकेशन में कहीं पे यूज कर सकते हो। इसका सेटर गेटर मेथड भी डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, पब्लिक रिटर्न में आपको, सॉरी, रिटर्न में आपको स्ट्रिंग, यस, सेट नेम, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप वो डिजाइन कर सकते हैं जैसे हम जावा के अकॉर्डिंग यूज करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है। और ये जो है, यस, ये क्या बोलता है देखो, इम्प्लिसिटली एनी टाइप्स, तो कस्टमर डॉट फिक्स करो, तो यहाँ पे जो दिख रहा है आप उसको यूज करो, ठीक है, फिक्स, ठीक है, ऐसे यूज करो, फिक्स, ओके। अरे वेरिएबल्स के नाम, एक काम करो, हम यहाँ पे ऐसे यूज नहीं करते, सॉरी, के बाद ना सर, यस, बात हम ये थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, जावा का कोड लिखे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे डिजाइन करो, यहाँ पे अपन डिजाइन करते हैं, ठीक है, रिटर्न में, तो रिटर्न में डिक्लेयर एज एनी लिखो, या तो कोई आपको जैसे लिखना है लिखो, ठीक है, एनी, ठीक है। एनी लिखा तभी स्ट्रिंग वगैरह वो लेगा, जैसे आप जो वैल्यू सेट करोगे। तो अभी आपने जो क्या बनाया, जो उसके अंदर आप क्या करो, सिर्फ यस, यहाँ पे दिस डॉट वगैरह ऐड करके आप सेट कर सकते हो, जैसे देखो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेट कर सकते हैं। तो आप सेटर गेटर ऐसे बना सकते हैं। ये सेट मेथड हुआ। गेट मेथड के लिए रिटर्न स्टेटमेंट में आप रिटर्न वो सिंग टाइप का डेटा रिटर्न करो, दिस डॉट नेम ओनली। अंडरस्टैंड है, यस और नो? ये मैं आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप सेटर गेटर भी डिजाइन कर सकते हो, यहाँ पे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर भी डिजाइन कर सकते हो, और सिंपल कंस्ट्रक्टर भी डिजाइन कर सकते हो, राइट? यस और नो एवरीवन? अंडरस्टैंड है? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्म का लेआउट डिजाइन करते हैं और डिफाइन करते हैं, है ना, फॉर्म कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है। यस एवरीवन, अंडरस्टैंड है? यस सर। ठीक है, फॉर्म, ठीक है, मैं डायरेक्टली फॉर्म डिजाइन करता हूँ, ठीक है। यस एवरीवन, जस्ट मिनट, देखो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग।
ठीक है, हमने क्या क्या डिजाइन किया हुआ है? यस, आईडी, सॉरी नेम, Name, address, एड्रेस, and स्टैंडर्ड। ठीक है, हाँ, ये तीन चीजें मेंटेन किए। हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं तीनों चीजें, वो थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। जब भी फॉर्म डिजाइन करते हो, फॉर्म का नेम देना पड़ता है, आप यहाँ पे नेम डिजाइन कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे आपको जब भी आप यूज करोगे टेम्पलेट ड्रिवन, तो एनजी सबमिट नाम का ऑप्शन आपको यहाँ पे डिजाइन करना पड़ता है, सबमिट। ठीक है, ऐसे कर लो। और यहाँ पे आपको मेथड डिजाइन करना पड़ेगा कि आप क्या सबमिट कर रहे हो। ठीक है, सर ना, ऑन सबमिट मेथड रहेगा, है ना, जो भी आपको कॉल करना कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने ऐसे एक मेथड डिजाइन किया और इस मेथड को आपको कॉल करवाना है। कंट्रोल सी, टीएस फाइल में आप यहाँ पे डिजाइन करोगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं अलर्ट नाम का पॉपअप यूज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, इतना डिजाइन करेंगे। ओके, अभी फॉर्म को मैंने जैसे डिजाइन किया है, तो यहाँ पे मैंने सबमिट वगैरह से कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किया है कि नहीं? तो उसके लिए मैं पहले सबमिट ऑप्शन एक बटन कॉल करता हूँ, बाद में से बाकी का मैं वैलिडेशंस वगैरह जो भी है वो हम देखेंगे। ठीक है, यस एवरीवन, पहले मैं सबमिट का कॉल करता हूँ बटन। ठीक है, बटन, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रजिस्टर और चेक। ठीक है, और चेक पे मैं बाकी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना यूज किया तभी चलेगा। ठीक है, एक बार इतना चेक करते हैं। मेरा फंक्शंस कॉल होता है कि वो मेरे को पहले चेक कर। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। जैसे चेक कॉल करता हूँ, फंक्शंस कॉल हो रहा है, यस और नो, मतलब मेरा एनजी सबमिट हो रहा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है। मैंने फॉर्म का डिजाइन नहीं किया, मेरा सिर्फ अभी कॉलिंग यूज है। अभी फॉर्म डिजाइन करना है, उस फॉर्म के लिए क्या क्या इनपुट चाहिए, क्या क्या नहीं, टीएस फाइल में क्या क्या डिजाइन करना पड़ेगा, वो सब हमें देखना पड़ेगा। यस एवरीवन, यहाँ तो कोई डाउट है? यस एनीवन, यहाँ तो कोई डाउट है? सर हम बटन पे बटन के मतलब बटन पे नहीं यूज किया, फॉर्म पे क्यों यूज किया? फॉर्म मतलब ये पूछ रहे आप? सबमिट, ये, एनजी सबमिट। हाँ, तो एनजी सबमिट ये हम टेम्पलेट ड्रिवन में एक आपका टास्क रहता है, फॉर्म के अकॉर्डिंगली आप सबमिट करवाते हो। तो बटन पे ये हुआ आपका जावास्क्रिप्ट में यूज होता था, तो एंगुलर में टेम्पलेट ड्रिवन, आपका जो टेम्पलेट डिजाइन किया है वो ड्रिवन होना चाहिए, तो वो एनजी सबमिट से वर्क होता है। ओके, तो ये फंक्शंस टेम्पलेट ड्रिवन के लिए वर्क होता है। क्लियर है? यस, यस एवरीवन, ये नहीं समझा? यस मैम, क्वेश्चंस आपने पूछा तो समझा नहीं हाँ, समझा? यस सर, यस सर। ओके, बिकॉज हर एक स्टेप में जैसे आप एनजी मॉडल यूज करते हो तो फॉर्म मॉडल उसको चाहिए, वैसे ही अगर आप फॉर्म सबमिट करते हो बट आपको टेम्पलेट ड्रिवन का जो एंगुलर 8 से पहले, 7 से पहले, 5 में टेम्पलेट ड्रिवन यूज होता था, तो उन्होंने ये कंसेप्ट डिजाइन किया था कि राउंड ब्रैकेट में एनजी सबमिट में आप डायरेक्टली सबमिट करो, बटन पे क्लिक किया करोगे तो ये फॉर्म टैग के अंदर आपने जितना डिजाइन किया वो एनजी सबमिट हो जाएगा विद द फॉर्म नेम के साथ। क्लियर है? यस एवरीवन, यस सर। ओके, ये हुआ टेम्पलेट ड्रिवन के अकॉर्डिंगली। अब इसको आपको डिजाइन करना है, तो आपका जो HTML फाइल रहता है उसमें आपको फॉर्म के अकॉर्डिंगली भी इंफॉर्मेशन मेंशन करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर्म डिजाइन करता हूँ, फॉर्म का नाम मैंने फॉर्म दे दिया और बाकी की चीजें मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूँ। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कोई तो नेम के अकॉर्डिंगली लेबल डिजाइन करना तो लेबल डिजाइन करो, नहीं करना तो मत करो। ठीक है, लेबल, लेबल यहाँ पे देता नेम कैपिटल में देंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है,
नेक्स्ट इनपुट टाइप, ठीक है, क्लोज करना तो कर सकते, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब इनपुट टाइप टेक्स्ट आपने दिया है ना, आप नेम को यूज करना है, नेम यूज करो। नेम क्या है आपके फील्ड्स का, नेम लिखा आपने, राइट, यस और नो, यस। और यहीं पे आपको फॉर्म कंट्रोल डिजाइन करना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल क्लास वगैरह यहीं पे डिजाइन करते हो। अगर आपका क्लास और उसके लिए आपको सीएसएस वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली कॉल नहीं होता है। ओके, डायरेक्टली कॉल नहीं होता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल राउंड ब्रैकेट, सॉरी मैंने यहाँ पे एनजी मॉडल दे दिया, मॉडल इज इक्वल टू सिंगल कोट में मैंने दे दिया नेम, बट नेम डायरेक्टली कॉल होगा क्या मेरा, नहीं। ये नेम कहाँ से आता है मेरा, कंपोनेंट टीएस के अंदर जाएंगे, कस्टम, ठीक है। इस कस्टमर के अकॉर्डिंगली एचटीएमएल फाइल में चेंजेस करेंगे, ठीक है, यस एवरीवन, यस सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी फॉर एड्रेस एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है, यस एवरीवन। और यही अभी मैं टीएस फाइल में चेक करता हूँ कि मेरा वहां पे डिटेल्स आता है नहीं आता है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और सेमीकोलन, ठीक है, चेक करते हैं। ये एक लाइन में रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को बी आर यूज करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल अपना कंसेप्ट जो चल रहा है उस पर अपन ध्यान देते, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। कंसोल ही चाहिए मुझे, ठीक है। जैसे मैं चेक नाम के बटन पे क्लिक करता हूँ, चेक में आया, ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। दिस डॉट में जेसन स्ट्रिंगीफाई करूंगा तो मुझे वो जेसन फॉर्मेट दिखाएगा, मतलब वर्किंग हो रहा है, ठीक है, वर्किंग फाइन हो रहा है। तो उस केस में अभी आप कैसे यूज करोगे, यस एनीवन। अभी अपने ये तो सिंपल जैसे हम यूज करते थे, है ना, जैसे सिंपल यूज करते थे एकदम नॉर्मल वे से, कहीं पे भी हमने कुछ भी चेंजेस नहीं दिए थे, राइट, यस और नो। पहले भी ये यूज करता था मैं, यस, इसमें कोई डाउट है किसी को, यस, यस और नो, यस एनीवन। पहले मैं जो यूज करता था वही यूज किया मैंने इसमें, यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन एचटीएमएल फाइल में हमें अभी क्या चेंजेस करना पड़ेगा वो देखते हैं। एचटीएमएल फाइल में आते हैं, अभी इस नेम के लिए एक ही फील्ड्स के लिए मैं भी फिलहाल ड्रिवन फॉर्म के अकॉर्डिंगली, क्या बोल रहा हूं मैं, ड्रिवन फॉर्म के अकॉर्डिंगली क्या वर्क करना पड़ेगा वो देखते हैं, ठीक है, यस एवरीवन।
मल्टीपल्स वे है, आपको डिजाइन करना है तो कर सकते हो। एनजी ऑन सबमिट, ये फर्स्ट स्टेप है। नेम के साथ डिजाइन करना है, नेम के साथ डिजाइन करो। दूसरा है उसमें फील्ड सेट डिजाइन करना है तो फील्ड सेट डिजाइन करो। फील्ड सेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म ग्रुप डिजाइन कर सकते हो। फॉर्म ग्रुप के अंदर आप टेक्स्ट फील्ड यूज कर सकते हो, है ना, बहुत सारी चीजें रहती है। तो जो जो आप डिजाइन कर रहे हो, है ना, तो वहां पे क्लास के प्रॉपर्टीज, HTML CSS के प्रॉपर्टीज, फील्ड्स के अकॉर्डिंगली वो आपको डिजाइन करने में, चेक करने में हेल्प करता है। ओके, यस। जस्ट मिनट। देखो मैं थोड़ा सा आपको है ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसमें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा मेरा बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, मैं ओरली बता रहा हूँ तो विजुअलाइज करके भी बताता हूँ। एंगुलर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, ठीक है। हाँ, अभी ऐसे मल्टीपल वेज आपको बहुत जगह मिलेंगे, बहुत जगह, ठीक है। अगर आपको सिंपल वेब से यूज करना है तो जावा टी पॉइंट का यूज करो, इसमें अच्छे से दिया रहेगा। जिसको अच्छे से नॉलेज आया है, अंडरस्टैंड हुआ कंसेप्ट, आप दूसरे वे से यूज करो। स्टैक बज नाम का वेबसाइट है, स्टैक ब्लीज नाम का, उस पर आपको डायरेक्टली कोडिंग मिलता है ना। जैसे कि देखो स्टैक ब्लीज, है ना, यहाँ पे आपको डायरेक्टली कोडिंग भी मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे जाकर चेक भी कर सकते हो। सिंपल तो सिंपल। देखो बताने का मतलब क्या है, जैसे देखो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल्स में, HTML फाइल्स में आप जो यूज करते हो ना, तो ये फॉर्म्स है। तो ये रिक्वायर्ड चाहिए, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, NG सबमिट कर रहा हूँ, ये मेरा हैश मतलब क्या रहता है, यस, ये आईडीज वगैरह यूज करते हैं। और यहाँ पे रिक्वायर्ड वगैरह ये फॉलो यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी है अपने पास। अगर मैं डायरेक्टली सबमिट करता हूँ, चेंज मी करके ना मेरे को मैसेज दे रहा है। ओके, बट यहाँ पे कुछ स्टेट भी है, मेरा वैलिड हो रहा है फॉर्म, नहीं हो रहा है, ये सब कुछ फॉर्म के स्टेट यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। तो मैं इसके डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। टच किया आपने फील्ड्स को, यूजर नेम के फील्ड्स को टच किया नहीं किया, देखो मैंने यहाँ पे टच किया, सबमिट किया, तो इसने टच के इस पे ट्रू कर दिया, यस और नो। बाय डिफॉल्ट क्या है, देखो रिफ्रेश करता हूँ, बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो मेरा बोलने का मतलब क्या है। यहाँ पे टच किया क्या मैंने कोई फील्ड्स को फॉर्म के, यस किया है क्या, नहीं। तो मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, मतलब मैंने क्लिक किया, तो इसने टच का चेंज कर दिया फॉल्स ट्रू, यस और नो, फॉल्स का ट्रू कर दिया। सबमिट किया क्या, अभी तक नहीं, तो ये फॉल्स दे रहा है। जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा, ओके बटन क्लिक करूंगा, यस, तो ये मेरा वैलिड ट्रू हुआ, प्रिस्टाइन ट्रू हुआ और टच ट्रू हुआ, है ना। तो ये वन बाय वन सबमिटेड विद मी, चेंज मी। अगर दूसरे पे क्लिक किया और सबमिट किया, ओके किया, तो ये फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली मेरा टच क्या रहता है क्या नहीं, वो सब चेंजेस करते रहता है। ठीक है एवरीवन, ये अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा समझो इस चीज को। ओके, तो ये मैंने सिंपल वे से नेम, सर नेम, जो आपको यूज करना है, रिक्वायर्ड टाइप वगैरह, ये आपके जैसे अकॉर्डिंगली रहेगा, वैसे फॉर्म आप डिजाइन करो। ये टेम्पलेट ड्रिवन में एकदम सिंपल वे से आप डिजाइन करते हो। अभी उसमें आपको अगर एरर मैसेजेस वगैरह डिजाइन करना तो वो भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको वैलिडेशन से ऐड करना है उसमें, तो वैलिडेशन के लिए भी अलग चीज है। ठीक है, थोड़ा सा एक काम करते हैं। ठीक है, लास्ट देखो यहाँ पे वैलिडेशन में मैसेज दे दिया उसने, यस, वैलिडेशन में मैसेज दे दिया। तो वो मैसेज कहाँ से आता है, ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। थोड़ा सा देखो, नॉर्मली समझो, नहीं समझ में आया तो बताना। हेलो कंपोनेंट, ओके, मॉडल डॉट टीएस फाइल, हाँ, ये देखो अलर्ट मैसेज में आपको डेटा वगैरह देगा, बट ये कब आएगा, HTML फॉर्म से। आप देखो यहाँ पे स्पैन क्लास इफ एनजी पासवर्ड इज वैलिड और नॉट टच रहेगा तो ये दे देना। तो ये अपने को ऐड करना पड़ता है। एनजी इफ मतलब क्या रहता है, यस, किसी ने देखा है इफ लूप, फॉर लूप, तो एंगुलर का इफ लूप एनजी इफ, है ना। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल देता हूँ। देखो ये फॉर्म्स का नाम रहता है, टेक्स्ट रहता है। अभी ये एनजी फॉर्म जो है ना, यस, एनजी फॉर्म, ये कहाँ पे यूज होता है, देखो कहीं पे यूज होगा आपके पूरे फाइल में। मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करता हूँ और आपके टीएस फाइल में यूज करता हूँ। ठीक है,
ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ, सिर्फ यहीं पे फॉर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसका यूज नहीं करूंगा, वो कोड मुझे नहीं चाहिए। मेरे लेवल पे मैंने कोड बनाया है, कौन कौन से एक्स्ट्रा चीजें हैं वे मैं वहां पे डिजाइन करूंगा, ठीक है। ओके, तो आपने ये एनजी मॉडल के अकॉर्डिंगली एनजी मॉडल डिजाइन करके रखा, ईमेल आईडी के लिए चलेगा, रिक्वायर्ड रखो। ओके, और स्पैम में आपको एरर मैसेज डिजाइन करना, तो एरर मैसेज दिखा देना, ठीक है। तो अब ये कैसे डिजाइन करते हैं, टेम्पलेट ड्रिवन में आपको सिर्फ इतना यूज करना पड़ता है, ज्यादा कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्म डिजाइन करना है, सिंपल फॉर्म। अगर आपका एरर है तो आप स्पैन में डिजाइन करोगे, ठीक है। स्पैन मतलब क्या रहता है, स्पेसिफिक फील्ड्स के बाद कुछ भी आपको एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, कहीं पे पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ वैल्यू स्टिक करना है, बाइंड करना है, एरर मैसेजेस पॉपअप करना है। अगर वैलिड है तो, नहीं है तो नहीं दिखाओ। अंडरस्टैंड है, यस और नो, ठीक है। क्लास जो भी दिखाना है दिखा सकते हो। अगर मैंने HTML यूज किया रहेगा, CSS यूज किया रहेगा, बूटस्ट्रैप ऐड किया रहेगा, तो ये क्लास वैलिड होगा, नहीं तो उसके अकॉर्डिंगली काम करें। ये जो एम्प्लॉय का वैलिड है, ईमेल एड्रेस वैलिड है, टच किया हुआ है ना, पासवर्ड वैलिड है, टच किया है, तो ये आप क्या करो, या तो ये डिसेबल का प्रॉपर्टीज भी आप वहां पे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। यूजर लॉगिन, अब ये यूजर लॉगिन कहाँ पे, देखो ये फॉर्म का नाम है, तो इसके लिए हम वैलिडेशंस के लिए हम फॉर्म्स का नाम वगैरह डिजाइन करते हैं। अंडरस्टैंड है, ये नेम है, ये फॉर्म है ना। ये नेम को अगर मैं एनजी फॉर्म के अकॉर्डिंगली काम करता हूँ, यस एनजी फॉर्म, तो अगर मैंने ऐसे लिखा एनजी फॉर्म, ठीक है, और इसका नाम लिखा मैंने हैश, हैश सॉरी रजिस्टर नेम, ठीक है, रजिस्टर, ऐसे लिखा। तो इसको वैलिड करवाने के लिए मुझे यहाँ पे बटन्स के पास, ये जो बटन है ना, चेक बटन, यहाँ पे मुझे टाइप इज इक्वल टू सबमिट करके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिसेबल, DISABLED इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू कंट्रोल V डॉट वैलिड, ठीक है, और सेव करो। इस चीज को मैं कमेंट करके रखता हूँ, मुझे ये काम का नहीं है अभी फिलहाल, सेव करवा दो। अभी यहाँ पे देखो, सॉरी अपना कहाँ पे, हाँ रिफ्रेश करो, डिसेबल प्रॉपर्टी वर्किंग नहीं किया, ठीक है, जस्ट मिनट, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, और ये इसको हटा दो। वैल्यू इज इक्वल टू चेक, CH चेक, ठीक है। नहीं ये डिसेबल क्यों नहीं हो रहा बटन, जस्ट मिनट, प्रॉपर्टीज में कुछ तो, हाँ ओके, मेरा वो नॉट इक्वल टू का गलत लिखा मैंने, ठीक है। नॉट वैलिड है, वैलिड है, तो मैं अगर इसमें कुछ डिटेल्स ऐड करता हूँ, और इसमें कुछ ऐड करता हूँ, और इसमें कुछ ऐड करता हूँ, तो उसने वैलिड होना चाहिए। तो फॉर्म वैलिड नहीं हो रहा है, तो फॉर्म वैलिड के लिए लॉजिक मैंने डिसेबल रजिस्टर फॉर्म एनजी फॉर्म के साथ डिजाइन किया, एनजी सबमिट ऑन सबमिट, डिसेबल प्रॉपर्टीज का वर्क, ठीक है, जस्ट मिनट है, डिसेबल प्रॉपर्टी पे मैं थोड़े 2 मिनट में काम करता हूँ। अपन पहले एरर मैसेजेस के अकॉर्डिंगली तो काम करें। स्पैन ब्लैक, सॉरी हेल्प ब्लैक स्टार एनजी इफ, एनजी इफ मतलब कंडीशंस ऐड कर रहा हूँ, कंडीशंस, और यहाँ पे प्लेस होल्डर पे ऐड करके छोड़ता हूँ, मतलब अपना फॉर्म ही डिजाइन हो जाएगा। प्लेस होल्डर प्लीज एंटर, ठीक है,
फिलहाल मैं एक ही फॉर्म के अकॉर्डिंगली काम कर रहा हूँ, बाकी के वैलिडेशन मैसेज आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने कस्टमर डॉट नेम, या तो इसके लिए अगर आपको सिंपल नेम प्रोवाइड करना है, सिंपल एक नाम, तो आप उसके लिए क्या करो, एनजी मॉडल हैश नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में एनजी मॉडल, ऐसे डिजाइन करो, ठीक है। और इस नेम को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। हैश मतलब क्या, इस फाइल, इस फील्ड पे क्या आपको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग। टच, ठीक है। इफ अगर टच है तो आपका मैसेज क्या दिखाना है आपको, ओके। यहाँ पे आप वो डिजाइन करो, ठीक है। यू एंटरिंग, ठीक है। मैंने अभी नॉट इक्वल टू यहाँ पे लगाया क्या, नहीं, मैंने टच किया कि ये मैसेज आना चाहिए मेरा, मैंने ये लॉजिक यहाँ पे डिजाइन किया है, ठीक है, नेम के लिए। जैसे टच कर रहा हूं आ गया मैसेज, देखो, यू एंटर द नंबर्स, यस और नो, यस एवरीवन। तो ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में वर्क होता है, ओके। ये टेम्प, मैं थोड़ा सा और एक काम करता हूँ और अपने को अंडरस्टैंडिंग में आपको सेड पी आर, ठीक है। यस श्रीदेवी मैम, अंडरस्टैंड हो रहा है, यस एवरीवन। यस सर। ओके, हाँ। तो अभी मैं एक फील्ड पे काम कर रहा हूँ, अगर मैंने टच करके छोड़ दिया, बाहर क्लिक किया, यू एंटरिंग द नंबर, ओके, मतलब मैंने टच किया, ओके, मैंने टच किया उस फील्ड्स को। अगर मैं नॉट इक्वल टू लिखता हूं, मैंने अगर टच नहीं किया, तो यहाँ पे बोलूंगा प्लीज एंटर द नेम, यस और नो, एंटर, राइट। अभी मैंने एंटर नहीं किया, वहां पे कुछ भी नहीं एंटर किया, और मैं डायरेक्ट सबमिट के पास चला गया, उसने क्या बताया मुझे, देखो, प्लीज एंटर नेम, डायरेक्टली बताया, यस और नो, प्लीज एंटर नेम। रिफ्रेश करता हूँ, डायरेक्ट नेम आ रहा है, तो डायरेक्ट नेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब मैं उसको टच नहीं कर, ओके ओके, ये टच मतलब क्या, मैंने टच नहीं किया तो डायरेक्ट नेम दिखाएगा, यस। और दूसरा एक फील्ड से ऐड करना पड़ेगा कंडीशंस के साथ, नॉट इक्वल टू नेम डॉट वैलिड एंड ये दो कंडीशंस। अगर वैलिड नहीं है और मैंने टच किया है, तो मुझे मुझे उसने मैसेज देना चाहिए, ठीक है। मैसेज दिख रहा है अभी नहीं, मैंने टच किया, चेक के पास गया, मैसेज नहीं दिया लेकिन उसने, और ब्लैंक नहीं चाहिए, ब्लैंक नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल भी ऐड कर सकते हो, और एक कंडीशन से ऐड कर सकते हो, ऐसा नो, नॉट इक्वल टू नल का। तो नॉट इक्वल टू नल का कंडीशन आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, यस 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 एनीवन। ये जो फॉर्म प्रॉपर्टीज है ना, और एक आपको गूगल सर्च करवाता हूँ, उसको ध्यान रखो, ये अगर आपको कंसेप्ट समझना है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म प्रॉपर्टीज, उसको प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं ना, जस्ट मिनट, नाम स्टेट, फॉर्म स्टेट, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं, स्टेट, फॉर्म स्टेट, उस पे ही आपको वैलिडेशन रहते हैं इन एंगुलर, ठीक है। डर्टी, इनवैलिड, वैलिड और सबमिटेड, ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टीज रहते हैं। ये एक दिन में समझने का कोशिश करोगे तो डिफिकल्टी जाएगा, तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने का थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है। टच प्रॉपर्टी रहता है, द फील्ड हैज नॉट बीन टच एट, अनटच, टच, डर्टी, इनवैलिड, द कंटेंट इज नॉट अ वैलिड, इनवैलिड, और वैलिड इज अ वैलिड, है ना, ऐसे ट्रू फॉल्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं। तो इसमें आपको कंडीशंस क्या क्या लगाना, टच किया है, इनवैलिड है, तो दिस इज रिक्वायर्ड, तो मैंने वैलिड लिखा है और इनवैलिड लिखा है, तो मैं यहाँ पे इनवैलिड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टीज, तो इसमें चेक करते हैं, इनवैलिड मतलब मैंने एम्प्टी देना, और एम्प्टी के अकॉर्डिंग भी रहता है, ओके। इनवैलिड मतलब डायरेक्टली वो प्रेजेंटर दे रहा है,
वैलिड, बाय डिफॉल्ट वैलिड है, ठीक है। चेक कर रहा हूँ तो सबमिट बटन को मुझे दिखना ही नहीं चाहिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम काम करेंगे। तो ये फॉर्म ऐसे डिजाइन होता है, फॉर्म के हर एक फील्ड सही से चेक हुआ, टच हुआ, उसमें वैल्यू प्रॉपर चला गया, तो ही बटन वैलिड होना चाहिए, या तो डिजाइन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस और नो? यस एवरीवन, अंडरस्टैंड है? तो मैंने जो आपको थोड़ा सा जो टेम्पलेट ड्रिवन के बारे में बताया, जैसे एनजी इफ कंडीशंस, इनवैलिड कंडीशन, वैलिड कंडीशंस, है ना, और कुछ अगर ऐड कर रहे हो यहाँ पे ही ऐड करते जाना है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉट एम्प्टी इक्वल टू डॉट एम्प्टी भी रहता है शायद इसका, डर्टी डर्टी, चेक किया, नहीं डर्टी एंड डर्टी के लिए प्रॉब्लम किया, डर्टी मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आपने गलत दी है, तो ये वैलिड नहीं हो रहा। प्लीज एंटर द नेम, ये सिर्फ हमारा टच के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। टच किया, कुछ नहीं किया, चेक किया, बट वैलिड ले रहा है ना, डायरेक्टली वैलिड ले रहा है, वैलिड और टच चाहिए, तो ही वहां पे डिटेल्स आना चाहिए। ओके, इन्होंने भी वैलिड वाला ही बनाया था, बट वैलिड में और एक कंडीशन है कि आपका एम्प्टी नहीं चाहिए। ओके, एम्प्टी नहीं चाहिए। जस्ट मिनट, मैंने एम्प्टी कहाँ पे लिखा हुआ है? टीएस फाइल में एम्प्टी भी लिखा है ना। ओके, इस एम्प्टी के कारण वो वैलिड मान रहा है उसको। एचटीएमएल फाइल में आता है, टीएस फाइल में यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मान रहा है वो, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें और एक कंडीशन ऐड कर सकते हो, ठीक है, और एक कंडीशन ऐड कर सकते हो अगर आपको फॉलो करना है तो। जस्ट मिनट, और एक कंडीशन आप ऐड कर सकते हो, वो बताता हूँ, जस्ट मिनट। यहाँ पे क्या करो, ये रजिस्टर फॉर्म भेजो, ठीक है। ये जो रजिस्टर फॉर्म है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके, कॉपी करो, पीएस फाइल में आओ, और यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे फॉर्म नाम दे दिया, जो भी देना है, ठीक है। एफ ओ अरे फॉर्म नाम दिया आपने, ठीक है। यस एवरीवन, फॉर्म आपने ऐसे ही नाम दे दिया। अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली आपको कुछ ना कुछ सबमिट करवाना है, डिटेल्स। ओके, क्विक फिक्स, अनयूज डिक्लेरेशन यूज करता हूँ ना, एफ ओ अरे, ठीक है, यूज करता हूँ। इफ कंडीशन, इफ अगर आपका फॉर्म यस डॉट वैलिड है, तो ही ये मैसेज काम करे, या एल्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज दे अलर्ट नॉट वैलिड, ठीक है। आप ये मैसेज दे दोगे और यहाँ पे सेमीकोलन देकर एनी दे दो, ठीक है, ओके, और ये वैलिड दे दो। कुछ ना कुछ तो इशू दे रहा है, देखते हैं कंपाइल में, कुछ ना कुछ इशू दे रहा है। अनडिटरमाइंड, ओके, अनडिटरमाइंड अलर्ट में वैलिड, तो सही दिया। एनजी सबमिट फॉर्मेट एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट बट व्हाट इज जीरो, ऑन सबमिट में मैंने दिए नहीं है कि वो डिटेल्स दिया, तो फिर क्यों प्रॉब्लम कर रहा है?
एनजी सबमिट में वैल्यू पास कर दिया, नो वैलिडेट, ठीक है। जस्ट मिनट, इससे चेक करते हैं। ओके, वहां पे नो वैलिडेट प्रॉपर्टीज आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करता हूँ, वैलिड प्रॉपर्टी है आपके पास। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट आपका वैलिड हो रहा है, ऑब्जेक्ट वैलिड हो रहा है, एम्प्टी नहीं चाहिए फील्ड्स, तो उसके कारण भी आप एक डिजाइन कर सकते हो, अगर आपको एम्प्टी नहीं चाहिए तो। यस, एम्प्टी के अकॉर्डिंगली एरर्स एरर्स एरर्स, अपन कहाँ थे, यहाँ पे थे, ठीक है। फॉर्म स्टेट इन एंगुलर इज एम्प्टी और नॉट एम्प्टी वैलिडेशन, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, ओके, ये ऐसा नहीं चाहिए हमें। दे दिए, वो इसमें आता है, अपने रिएक्टिव फॉर्म में आता है, बट हमें रिएक्टिव फॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट, एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म वैलिडेशंस इन एम्प्टी स्टेट, ओके, एम्प्टी स्टेट के लिए, क्योंकि टेम्पलेट ड्रिवन में सिंपल वर्किंग होता है, जो हमें एग्जांपल देख रहे हो फॉर्म वैलिड का एग्जांपल है। टेम्पलेट के लिए क्या प्रॉपर्टी वो एक बार अंडरस्टैंड करते, ठीक है। ओके ओके, ये आपको मैं कंसेप्ट के लिए, टेम्पलेट ड्रिवर में ऑलवेज इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ही बताया है। एंगुलर फॉर्म वैलिडेशन, बूटस्ट्रैप आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप का भी, बूटस्ट्रैप से क्या होता है पता है क्या, ये जो आपके देखो इसमें जो दिख रहा है ना, ये रेड रेड बटन का थोड़ा, ये थोड़ा सा वैलिडेशन वगैरह ऐसे, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है। तो एग्जाम उसके लिए बूटस्ट्रैप लगता है, और आपको ये इंपोर्ट करना पड़ता है सीएसएस वगैरह, ठीक है। सर्विसेज डिजाइन करना, सर्विसेज डिजाइन करो। अभी इन्होंने वैलिडेशन बहुत हायर लेवल के लगाए हुए, कस्टम वैलिडेशन लगाए हुए, तो कस्टम वैलिडेशन में अपने को जाने का ही नहीं, सिंपल मैच के प्रॉपर्टीज अपनी जो मॉडल डिजाइन किया है ना, आगे मैंने जाकर कहीं पे ऐसा उसको इनिशियलाइज नहीं किया, इन्होंने इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने इनिशियलाइज किया, इसके लिए वो वैलिड कर रहा है, ठीक है। बाकी कोई चेंजेस है ही नहीं। ओके, ऑन सबमिट पे यूजर का डिटेल जो मॉडल क्लास है उसके अकॉर्डिंग, अभी टीएस फाइल में अपने यहाँ पे देखो फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म डॉट वैलिड और एंड वन सबमिट, अगर नो वैलिड रहेगा तो क्या मैसेज आना चाहिए, ये यहाँ पे डिजाइन किया, टच किया है या तो सबमिटेड है या एरर रिक्वायर्ड, ये आपको डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, इतना ही, ये वैलिडेशन आपको पता, कस्टम वैलिडेशन में आप डिजाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और दूसरे वैलिडेशन पे ऐड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये एनजी वाला जो है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर है। ऐसे भी अभी यहाँ पे मैं एड्रेस के अकॉर्डिंगली काम करूंगा, एनजी मॉडल, क्योंकि मैं नेम के बदले एड्रेस, ठीक है, ठीक। और ये सिंटेक्स ध्यान में रखना, डिफिकल्टी जाता है एवरीवन, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। और ये फॉर्म सबमिटेड मतलब कौन सा, आपके रजिस्टर फॉर्म है ना, यही फॉर्म यहाँ पे अपने फॉर्म डिजाइन किया, ठीक है, सबमिटेड। और यहाँ पे कंट्रोल भी अगर है तो आप ये मैसेज रिक्वायर्ड, ओके, डबल ही हुआ है तो इसको हटाओ, प्लीज एंटर एड्रेस, ठीक है। ओके, अब ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, सिंगल कोट का,
ओके, ये यहाँ से इतना हटा दो, ठीक है। एरर क्या कर रहा है? ओके, और एक चीज था यहाँ पे, रिकॉर्ड दे दो, ठीक है। टच सबमिट होना ही नहीं चाहिए था वहां पे, उसने वैलिडेशन मैसेज देना चाहिए। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ना, कंट्रोल सी, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल दो, फर्स्ट पे, इनपुट टाइप पे, कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे रिक्वायर्ड, ठीक है, डायरेक्टली एंटर नेम, वैलिडेशन के इशू हो रहे हैं, नेम वैलिड, नेम टच्ड, प्लीज एंटर द नेम रिक्वायर्ड चाहिए, ओके, प्लेस होल्डर में नाम आ रहा है और डायरेक्टली ये काम कर रहा है, जस्ट, ठीक है, जस्ट, ठीक है। ये वैलिडेशंस में कस्टमर नेम के साथ में नेम फिल्स दिया, कस्टमर नेम से प्लेस होल्डर यूज किया, टच किया, वैलिड नॉट इक्वल टू वैलिड है तो प्लीज एंटर देना चाहिए। अब वैलिड में हमें नेम रिक्वायर्ड किया तो डायरेक्टली मैसेज दे रहा है, ठीक है। हमें एम्प्टी के अकॉर्डिंगली मैसेज आना चाहिए, एम्प्टी, अगर मैं टच करता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ तो मैसेज आना चाहिए था, ठीक है, तो तुरंत मैसेज आना चाहिए, तो वो क्योंकि वैलिड कर रहा है, फॉर्म को वैलिड कर रहा है। नॉट एम्प्टी का एक प्रॉपर्टी है, मैंने नॉट एम्प्टी का प्रॉपर्टी कहीं तो ऐड किया था, ब्लैंक स्पेस, ओके, जस्ट वो एम्प्टी के अकॉर्डिंगली मैंने इनवैलिड है, नहीं, कंट्रोल में वो डेटा डेटा वो थे वैलिड वाला अकॉर्डिंगली, दिस इज द, और रिक्वायर्ड यूज किया है, हमारे वैलिडेशंस में इशू कर रहा है नॉर्मली, क्योंकि मैंने नॉट इक्वल टू वाला लगाया, अगर वो नॉट इक्वल टू वैलिड है एंड नॉट इक्वल टू टच है, उसने टच करना चाहिए, टच नहीं किया तो मैसेज आना चाहिए, वैलिड नहीं है मैसेज आना चाहिए। और एक है एंड नेम, और एक कंडीशन ऐड करता हूँ, पहले मैं कंडीशन ऐड करता हूँ वही, जस्ट, क्योंकि वो कंडीशन ऐड करूंगा तो वर्क होगा, नेम एंड डॉट इनवैलिड, ओके,
तो ये आना चाहिए एंड ये सेव करो, चेक करते हैं। इनवैलिड के अकॉर्डिंग भी इंफॉर्मेशन में मुझे टच बार क्लिक नहीं, फॉर्म ही एक्टिवेट नहीं हो रहा है, डायरेक्टली वैल्यू के बता रहा हो। ये कंडीशंस का मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है। नहीं, डायरेक्ट बाहर जा रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है वहां पे। फॉर्म वर्क हो रहा है बट मैसेज वैलिडेशन के नहीं आ रहे। प्लीज एंटर द नेम। ओके, अगर मैंने टच किया, छोड़ दिया, तो वर्क कर रहा है। ओके ठीक है, टच करके छोड़ दिया तो वर्क हो रहा है। दूसरा एंड नेम डॉट वैलिड है, चेक नॉट इक्वल टू सिंबल से वो इशू कर रहा है। ठीक है, कंपाइलेशन टच डी 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 मिसिंग हुआ है, सॉरी, टच डी मिसिंग हुआ है। ओके ठीक है, मैसेज तो दे रहा है और ये भी सबमिट हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये भी रिफ्रेश होना चाहिए। ओके, रिफ्रेश भी होना चाहिए वो। ठीक है, अगर टच कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ बाहर, प्लीज एंटर। अगर कुछ नाम दे रहा हूँ, बाहर क्लिक कर रहा हूँ, तो भी वो जाना चाहिए मैसेज, फुलफिल नहीं हो रहा है। फुलफिल नहीं हो रहा कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशंस में आपको क्या ऐड करना है प्रॉपरली, नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। लेकिन फॉर्म के अकॉर्डिंगली क्या क्या आपको इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है, फॉर्म दे दो। ठीक है, फॉर्म के बाद में से आप सबमिट, एनजी सबमिट यूज करोगे। ठीक है, एनजी सबमिट के अकॉर्डिंगली एनजी मॉडल डिजाइन करोगे अकॉर्डिंगली फॉर्म्स। ओके, एंड एनजी इफ कंडीशंस स्पैम के अंदर यूज करोगे, स्पैन के अंदर, फॉर वैलिडेशन मैसेज शो करने के लिए, थ्रो करने के लिए। यस एवरीवन, ये कंसेप्ट है टेम्पलेट ड्रिवन में, ये ओल्ड वर्क में होता था। और दूसरा कंसेप्ट है रिएक्टिव फॉर्म, वो बहुत इजी है। फॉर्म ग्रुप के अंदर आप डायरेक्टली डिजाइन करो और फॉर्म ग्रुप के नाम के साथ एरर मैसेजेस प्रिंट आउट करो, वो डायरेक्टली काम करवाता है। अभी फॉर्म ग्रुप ज्यादा वर्क होता है, रिएक्टिव टेम्पलेट ज्यादा वर्किंग में है। एंगुलर 6 ऑनवर्ड्स टेम्पलेट ड्रिवन को उन्होंने डेप्रिकेटेड किया है।